साने 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में रैलियां, तालिब इल्म, ताजिर, सिविल सोसाइटी और आवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल में बच्चों का पाक फौज और इदारों के साथ इज़हार यकजहती। रेडियो पाकिस्तान पेशावर में साने 9 मई के हवाले से तकरीब। तलबा ने मुतासरा इमारत के सामने फूल रखे और शमएं रोशन की। मियांवाली, हासिलपुर, उच्च शरीफ, कालाबाग में रैलियां। मेलसी में स्कूल के बच्चे और सिविल सोसाइटी सड़कों पर निकली। 9 मई में मुलविस अफराद को सख्त सजा देने का मुतालबा। को कैद तन्हाई में रखकर इनकी सजा को मजीद सख्त बना दिया गया। कैद तन्हाई में रखना सिर्फ सजा नहीं बल्कि टॉर्चर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बनीगाला से अडियाला मुंतकली की दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, रिहाइशगाह को सब जेल करार देने से बुशरा बीबी के बच्चे बआसानी घर नहीं आ सकते। रिहाइशगाह को सब जेल करार देकर निजी प्रॉपर्टी का वर्चुअल कब्जा हासिल किया गया। सुप्रिंटेंडेंट ने बुशरा बीबी को लेडी ऑफ हाई सेंसिटिव कैटेगरी करार देकर सब जेल का हकदार समझा। उनके शौहर इसी जेल में हैं जिन्हें ये सहूलत फराहम नहीं की गई। रोड टू मक्का के तहत कराची से हज ऑपरेशन का आगाज। पहली हज परवास 150, दूसरी 180 आजमीन हज को लेकर मदीना रवाना हुई। सऊदी अमले ने जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की। कराची से मजमूई तौर पर 16,281 आजमीन सऊदी अरब जाएंगे। एक रवायत है हमारे साउथ एशिया की कि बाप से माफी तो मांगनी पड़ती है। घर का जो सरबरा होता है उससे माफी तो मांगनी पड़ती है। बाप तो बाप ही होता है। हम भी अपने बाप से लड़ाई पड़ते हैं कि एंड में हाथ पैर माफी मांगनी ही पड़ती है। अब लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने की जरूरत है। इवन तरीके से अब ये इस तरह जनूबी एशिया की रिवायत है, बाप से माफी तो मांगना पड़ती है। फैसल आवदा की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई के लोगों को जिम्मेदारी दिखाने की जरूरत है। वोट लेकर आ गए हैं तो अब इसको जाती दुश्मनी नहीं बनाना चाहिए। मुल्क का मजीद नुकसान ना करें। ऐसा ना हो कि वापसी का कोई रास्ता ना हो। पीटीआई में एक शरारती टोले ने जारहाना लाएअमल अख्तियार कर रखा है। पीटीआई वालों की अंदर से ख्वाहिश है बानी जेल में रहें। पहले ही कहा था बानी पीटीआई को डील की कोई पेशकश नहीं हो रही। सिर्फ मौजूदा हुकूमत से ही पीटीआई बातचीत कर सकती है। गवादर के इलाके सरबंदर में रिहायशी क्वार्टर्स पर हमला, फायरिंग करके सोए हुए 7 अफराद को कत्ल कर दिया गया। एक शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन और जख्मी का ताल्लुक खानेवाल से है। वजीर दाखिला बलूचिस्तान मीर जिया लांगू का कहना है, मासूम मजदूरों का कत्ल खुली दहशतगर्दी है। मुलविस दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 7 अफराद के कत्ल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, मासूम लोगों की जानों से खेलने वाले दरिंदे इंसान कहलाने के हकदार नहीं। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेका एक्ट 2016 में तरमीम की मंजूरी दे दी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी के क़याम की भी मंजूरी। नया तजवीज़ शुदा पेका बिल काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। पेका कानून तरमीमी बिल के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने का फैसला किया गया। अथॉरिटी डिजिटल हुकूक से मुताल्लिक़ मामलात पर हुकूमत को मशवरे देगी। इंटरनेट के जिम्मेदाराना इस्तेमाल और ज़वाबित की तामील को यकीनी बनाएगी। कतरी नायब वजीर बराए अमूर खारजा की वजारत खारजा आमद। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। कतरी नायब वजीर से मुलाकात में 2 तरफा अमूर ज़ेरे गौर आएंगे। लाहौर में वकीलों पर तशद्दुद के खिलाफ वकीला तंजीमों की हड़ताल। मुल्क भर में अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट। हजारों मुकदमात मुतासिर, साइलीन रुल गए। चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। वकीला का कहना है हड़ताल के बाद मुश्तरका लाएअमल देंगे।
लाहौर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर में आतिशबाजी धुएं की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। पहली हज परवाज भी ताखीर से रवाना हुई। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस इमिग्रेशन काउंटर की सीलिंग में लगी थी। हज और दीगर बैनुल-अक़वामी परवाजों को डोमेस्टिक लाउंज से डील किया जा रहा है। डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन भी जल्द बहाल होने की तवक्को है। कश्मीर के कच्चे में डाकुओं का घर पर रॉकेट हमला, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 1 साल का अब्दुल जब्बार, 10 साल का अब्दुल गफूर और 50 साल हुसैन बख्श शामिल है। चीनी सफीर की वजारत दाखिला आमद, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात, वज़ीर आज़म के दौरे चीन की तैयारियों के हवाले से बातचीत, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, बिशाम वाक़या पाक चीन दोस्ती पर हमला था, मुलव्विस अनासिर को हर सूरत इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान भर में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। पाक चीन दोस्ती सबूताश करने की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। फौजी अफसरान और जवानों को एजाज़ात देने की तकरीबात। लाहौर कोर में 27 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री और 25 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। 18 शहीद सिपाहियों के लिए तमगा बसालत। अहले खाना ने एजाज़ात वसूल किए। पेशावर कोर में 15 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री और 5 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। 4 शहीद जूनियर कमीशन अफसरान और 29 शहीद सिपाहियों के लिए तमगा बसालत अहले खाना ने वसूल किए। तकरीबात में आला अफसरान और अवार्ड हासिल करने वालों के अहले खाना की बड़ी तादाद में शिरकत। सात गुमशुदा अफराद की तलाश से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट में समाअत। मुतासरा खानदान ने अदालत में दरखास्त की, बरसों गुजरने के बावजूद पुलिस कुछ पता नहीं लगा पा रही। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, रईस नामी गुमशुदा शहरी जहनी मरीज है। अदालत ने रिमार्क्स दिया, अगर जहनी मरीज भी है तो तलाश करना रियासत की जिम्मेदारी है। लड़की बंगले से गुमशुदा हुई, कौन तलाश करेगा? कम उम्र लड़की ने शादी कर ली या कुछ और मसला है? तहकीकात के 100 पहलू हैं। अदालत का गुमशुदा शहरियों के मुकदमा दर्ज और तलाश करने का हुक्म। कराची सरजानी टाउन में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, शनाख्त साजिद हुसैन के नाम से हुई। पुलिस का कहना है नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने कत्ल किया। मकतूल साजिद हुसैन से कोई चीज नहीं छीनी गई। वर्सा के मुताबिक उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है। पहले वजू फिर चोरी। कराची गुलशन इकबाल में लैपटॉप चोरी की वारदात, CCTV फुटेज सामने आ गई। अजीजाबाद भिंगोरिया गोट में फैक्ट्री के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई। शाह फैसल टाउन में गुज़िश्ता रोज खातून के साथ डकैती की वारदात की CCTV भी मंजर आम पर आ गई। गुज़िश्ता माह कराची में मुख्तलिफ वाक़यात में 59 शहरी कत्ल, भत्ताखोरी में इजाफा हुआ। CPLC ने अप्रैल की रिपोर्ट जारी कर दी। कराची में रेंजर्स का गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स और पानी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। रेंजर्स और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की लियारी एक्सप्रेसवे पर कार्रवाई। लियारी नदी के साथ 5 मुख्तलिफ जगहों पर गैर कानूनी कुओं की खुदाई रोक दी। SSDC की कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में कार्रवाइयां, करोड़ों रुपए की गैस चोरी पकड़ ली। 3777 गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए। कार्रवाइयां कराची के इलाकों लियाकताबाद, सरजानी, कोरंगी, गिजरी, बफर जोन, हैदराबाद, कासमाबाद, लाड़काना और दीगर मकामात पर की गई। इसराइली फोर्सेस की रफा में वहशियाना कार्रवाइयां। मकान पर हमले में 4 फलस्तीनी शहीद। 4 रोज में रफा में बमबारी में 109 अफराद शहीद हो चुके। इसराइली हमले के बाद रफा क्रॉसिंग बंद होने से इमदादी ट्रक दाखिल ना हो सके। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को मुकम्मल आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का दर्जा दिए जाने का इम्कान। हमास का कहना है इसराइल ने रुकावट ना डाली तो जंगबंदी मुआहदे तक पहुँच सकते हैं।
रफा पर हमला किया तो असलहे की फराहमी रोक देंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल को खबरदार कर दिया। इसराइल को फिलहाल दिफाई हथियारों की फराहमी जारी है। CNN को इंटरव्यू में जो बाइडन ने कहा, इसराइल को जो बॉम्ब्स दिए वो शहरियों के कत्लेआम में इस्तेमाल हुए। इसराइली फौज रफा की आबादी वाले इलाकों में दाखिल हुई तो असलहे की फराहमी भी रोक देंगे। मारूफ बरतानवी ब्रॉडकास्टर पियर्स मॉर्गन ने अपने शो के दौरान इसराइली हुकूमत के तर्जुमान को आड़े हाथों लिया। मेजबान के सवाल पर इसराइली तर्जुमान ने कहा, हमास के 14,000 एहलकारों को कत्ल किया, लेकिन इस दौरान कितने आम शहरी मारे गए इसका इल्म नहीं। इस पर पियर्स मॉर्गन ने कहा, आपको हमास के अरकान की हलाकत का पता है, लेकिन आम शहरियों की हलाकत का नहीं। जाहिर होता है आपको आम शहरियों की हलाकत से कोई गर्ज नहीं। अमरीकी जामियात में तलबा का एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। पुलिस का ताकत का भरपूर इस्तेमाल, मुतादिद गिरफ्तार। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में तलबा और पुलिस में झड़पें। कैलिफोर्निया के शहर बार्कले के स्कूल टीचर्स का भी फिलिस्तीनियों से इजहार यकजहती। नेदरलैंड्स की एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज। लंदन की SOAS यूनिवर्सिटी में भी मुजाहरा। स्वीडन में शिप टू गजा पहुंच गई। तल अवीव में खातीन ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ रैली निकाली। ब्रसल्स में अलामती जनाजे उठाकर इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया गया। 9 मई के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और करने वालों से कोई समझौता नहीं होगा। मुजरिमों को सजा मिले ताकि मुस्तकबिल में हीरोज और इत्तेहाद की अलामतों की बेहुरमती की किसी को जुर्रत ना हो। अफवाज पाकिस्तान का सानह 9 मई पर वाज़ेह मौक़िफ़। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स की 9 मई पर होने वाले मुजरिमाना फेल की मजम्मत। ISPR के मुताबिक ब्रेन वॉश्ड शरपसंदों ने बगावत की, जानबूझकर रियासती इदारों के खिलाफ तशद्दुद का सहारा लिया। मकसद मुल्क में खुद साख्ता और तंग नजर इनकलाब लाने की नाकाम कोशिश थी। मुसल्लह अफवाज ने तहम्मुल के साथ घिनौनी साजिश को नाकाम बना दिया। आज के दिन मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का दिफा करने के अज़्म की तजदीद करती है।